Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, today we will continue our chapter State Government, chapter number 2, Civics. In this chapter we were doing about the governor and we have already done about governor, appointment of governor and qualification of governor. Terms of office means tenure of governor. And today we will do powers and function of the governor. ओके आज हम पावर्स के बारे में करेंगे कि गवर्नर की क्या पावर्स रहती हैं और किस तरह से गवर्नर काम करता है। द गवर्नर्स पोजीशन इन रिलेशन टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टेक्निकली एंड सेम एज द प्रेसिडेंट एट द सेंटर इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देयर ही एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या कहा कि गवर्नर जो है वो क्या रहता है, हम टेक्निकली अगर हम देखें तो जो पावर प्रेसिडेंट के पास रहती है, कंट्री के राष्ट्रपति के पास जो पावर्स रहती हैं वही क्या है, स्टेट के गवर्नर के पास रहती हैं। ठीक है, वो उसी की तरह काम करता है, यानी किसकी तरह, प्रेसिडेंट की तरह। ठीक है, इसके अलावा वो ही एक्सरसाइज हिज पावर, वो अपनी पावर्स को यूज़ कैसे करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसकी एडवाइस पे चीफ करता है, वो काम करता है चीफ जो मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री परिषद हैं उनकी एडवाइस पे वो काम करता है। इसके अलावा कुछ उसके पास अपनी पावर होती हैं, किस पोसेस सम डिस्क्रिशनरी पावर्स, कुछ उसके पास स्वयं की अपनी पावर्स होती हैं जिसको वो क्या है, सेंटर के बिहाफ पर वो काम करता है। वो कैसे करता है, पावर एज एन एजेंट ऑफ सेंटर, यानी कि गवर्नर के पास कुछ अपनी पावर्स होती हैं जिसको वो सेंटर के एजेंट के रूप में उनको यूज़ करता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, इंडिविजुअल जजमेंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, और इसके अलावा वो खुद व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है, यानी कि अपने डिसीजन ले सकता है। कौन से डिसीजन, जो स्टेट के फेवर में होंगे। ठीक है, जो स्टेट कंसर्न स्टेट के फेवर में होंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो अच्छे डिसीजन होंगे वो वहाँ पर ले सकता है। दस वी मे से दैट द गवर्नर एक्ट टू कैपेसिटीज़, इस तरह से हम कह सकते हैं जो गवर्नर है वो दो तरह के काम कर सकता है। कैसे काम करेगा, जो मेन जो फंक्शन है वो 2 टाइप की होंगी उनकी। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड संवैधानिक मुखिया के तौर पे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। दूसरा क्या होता है, एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो क्या काम करता है। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर मे बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। यहाँ पर जो मेन पावर्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारी आती है एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन, जो उसकी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। इसमें क्या रहता है, ज़्यादातर अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, वो किसको अपॉइंट करता है, कैसे करता है, वो इसमें आएंगी। फर्स्ट वन इज टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, द फर्स्ट एक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले सरकार बनाने में जो एक्शन प्ले करता है, यानी कि जो अपना रोल प्ले करता है गवर्नर, उसमें क्या रहती है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। गवर्नर है, मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और वो किसको करेगा, जिसको क्लियर मेजॉरिटी मिली है। ठीक है, जिस भी पार्टी को इलेक्शन में क्लियर मेजॉरिटी मिली है वो उनको इनवाइट करेगा, किसके लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, जो भी लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होगा वो चीफ मिनिस्टर की क्या है, ओथ ले लेगा, शपथ ले लेगा। ठीक है, इन दिस सिचुएशन द गवर्नर हैज़ नो चॉइस, यहाँ पर इस स्थिति में गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं होती। मीन्स यहाँ पे साफ होता है, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं उसी पार्टी का क्या रहेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। अदर कंडीशन, इन अदर कंडीशन में क्या रहेगा, अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी में वोट नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती हैं, तो इस केस में क्या करेगा, गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो इनवाइट करेगा उस पार्टी को हु हैज़ मोर सीट्स, हु हैज़ गेट मोर सीट्स, जिसने ज़्यादा सीटें ली हैं। ठीक है,
क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, लेकिन ज़्यादा सीटें जिस पार्टी के पास हैं, गवर्नर उसको इनवाइट कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए। क्लियर, सरकार बनाने के लिए वो उसको इनवाइट कर सकता है। ओके, एंड एश्योर हिमसेल्फ हु विच पार्टी कैन प्रोवाइड अ सुटेबल गवर्नमेंट। और इस तरह से हम वो इंश्योर हो जाता है, खुद को एश्योर कर लेता है कि इसमें क्या रहेगा कि कोई भी पार्टी एक सुटेबल गवर्नमेंट बनाए। ऐसे में क्या रहता है, कई बार क्या होता है, कोई सिंगल पार्टी भी अपने मेजॉरिटी शो नहीं कर पाती, तो जो डिफरेंट पार्टी हैं वो आपस में अलायंस बनाकर, ग्रुप बनाकर क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। इन अ सिचुएशन ऑफ क्लेम एंड counter claim by political party and governor may appoint the chief minister and ask him to prove the majority on the floor of the house within a week or 10 days। इसके अलावा क्या रहेगा, who has no get clear majority, जिसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, गवर्नर उनको अदर पार्टी को इनवाइट करता है कि आप आइए और अपनी सरकार बनाएं, लेकिन आपको विद इन 7 days और विद इन 10 days यू कैन शो योर मेजोरिटी, आप अपनी मेजोरिटी शो कर सकते हो। इट्स अ कंपल्सरी, ये ज़रूरी है। ठीक है, 10 दिन के अंदर आपको मेजोरिटी शो करनी होगी कि हमारे पास इतने एमएलए हैं और हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप कॉन्टीन्यूसली चीफ मिनिस्टर रहोगे, अदरवाइज जो विधानसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारी आती है टू अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट करता है, यानी कि सरकार बन जाने के बाद कौन कौन मंत्री होंगे, उनको ओथ कौन दिलवाएगा, वो सारा काम कौन करता है, गवर्नर करता है। टू अपॉइंट ऑफ हाई ऑफिशियल्स। इसके अलावा जो भी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको किसी भी तरह की अगर ओथ लेनी है, उनको अपॉइंटमेंट अगर उनकी करनी है, वो किसके नेम पर होती है, गवर्नर के नेम पर ही होती हैं। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आएगा, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आएंगे। ही इज़ ऑल्सो कंसल्टेड बाय द प्रेजिडेंट विद अपॉइंटिंग जज इन द स्टेट हाई कोर्ट। इसके अलावा स्टेट हाई कोर्ट के जो जज अपॉइंट करने होते हैं उसमें वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके, प्रेसिडेंट से एडवाइस लेकर उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर एंड नाउ वी विल डू लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन। अभी हमने कार्यकारी शक्तियाँ किए हैं, अब हम लेजिस्लेटिव पावर करेंगे, विधायी शक्तियाँ। ठीक है, विधानसभा में क्या क्या रहता है, जब मीटिंग्स होती हैं उसमें क्या क्या काम करता है। फर्स्ट वन इज सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ही कन्वेंस द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड एडजर्न इट। इसमें क्या करेगा, जो गवर्नर है वो जो भी सेशन चलते हैं, विधानसभा का जो भी सेशन होता है उसको बुलाता है और इसके साथ ही क्या करता है, उसको एडजर्न करता है, उसको एड्रेस भी करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड दैट द पीरियड ऑफ मोर देन 6 months मस्ट नॉट हैव पास्ड बिटवीन 2 सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इसके अलावा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये रिक्वायर्ड है कि दोनों सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि विद इन 6 months वन सेशन एंड मीटिंग ऑल्सो कंपल्सरी। ठीक है, ज़रूरी है एक सेशन और एक मीटिंग 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट हमारी आती है टू नॉमिनेट एमएलए एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ काउंसिल एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर क्या है, इनको भी नॉमिनेट करता है। फर्स्ट हमने किया था नॉमिनेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यहाँ पर अपॉइंटमेंट यानी कि उनको अपॉइंट करता है। यहाँ पर क्या आएगा, नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट किसको करेंगे, यानी कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है लेकिन फिर भी उनको एमएलए या एमएलसी बना दिया गया है, वो कैसे होगा, जो भी हमारे एंग्लो इंडियन फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको उनमें से क्या है, किसी एक पर्सन को जो भी डिज़ायर रखते हैं, जो भी वांटेड हैं उसमें विधानसभा में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस एंग्लो इंडियन फैमिली में से किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है।
क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है टू एड्रेस द लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी विधानमंडल की मीटिंग होती हैं उसमें सबसे पहले जो स्पीच होता है और वो किसका होता है, गवर्नर का होता है। इट मीन्स गवर्नर एड्रेस्ड लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल को क्या है वो संबोधित करता है। टू गिव असेंट टू द बिल, जितने भी हमारे बिल होते हैं उस पर क्या असेंट देते हैं, यानी कि अप्रूवल देता है, परमिशन देता है। जो बिल पास माने जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, वो कब पास माने जाते हैं, कब कंप्लीट माने जाते हैं, तब गवर्नर उनके ऊपर साइन कर देता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसमें कुछ एक्शन ले सकता है गवर्नर। वो कैसे ले सकता है, गिव हिज असेंट टू द बिल एंड बिकम एन एक्ट। जब अपनी असेंट गवर्नर देगा, यानी कि गवर्नर जब साइन कर देगा उसके बाद क्या है वो जो बिल है वो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। क्लियर। मे विद होल्ड हिज एसेंट, इसके अलावा क्या है कई बार क्या है वो विद होल्ड पर भी रख सकता है, यानी कि उसके ऊपर साइन ना करे कुछ टाइम के लिए, उसको रोक भी सकता है। मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कुछ टाइम के लिए वो बिल को रिजर्व करके रख लेगा, किसके कब तक के लिए, कि वहाँ पे उनका कहना होता है कि कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की सलाह के बाद या उनसे कंसर्न करके ही वो बिल के ऊपर साइन करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए वो बिल को रिजर्व रख सकते हैं। मे रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन प्रोवाइडेड दैट इट नॉट अ मनी बिल इफ इट इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर सेकेंड टाइम with or without amendment then the governor cannot withhold his assent to it। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कोई भी बिल है तो गवर्नर है उस बिल को रिटर्न कर सकता है, यानी कि वापस भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए, यानी कि उसको दोबारा से जांचने के लिए, कि उसमें अगर गवर्नर को लगता है कि किसी भी बिल में कुछ कमी है, ठीक है, वो उसको दोबारा से वापस भेजेगा कि यू कैन चेक इट अगेन, आप इसको दोबारा चेक करें। ठीक है, किसको कहेंगे वो, लेजिस्लेटिव असेंबली को। असेंबली में दोबारा चेक होगा और दोबारा चेक होने के बाद क्या है गवर्नर को उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, उसके बाद वो दोबारा से होल्ड नहीं रख सकते। कैन नॉट विद होल्ड हिज एसेंट, यानी कि अपनी परमिशन को वो होल्ड नहीं रख सकते, उनको साइन उसके ऊपर करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट अ मनी बिल, अगर वो मनी बिल नहीं है। ठीक है, मनी बिल में क्या रहेगा, मनी बिल में गवर्नर उसको वापस नहीं भेज सकता, जो भी मनी बिल होते हैं उनको वापस नहीं भेज सकता, उसके ऊपर गवर्नर को साइन करने ही पड़ते हैं। जो अदर बिल होते हैं उनको वो कंसिडरेशन के लिए दोबारा से भेज सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है टू प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस, यानी कि जो भी अध्यादेश होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, उनको अगर पारित करना है, उनको अगर पास करवाना है, वो काम भी क्या है, किसका है, गवर्नर का ही है। द गवर्नर में इशू द ऑर्डिनेंस, गवर्नर क्या है, ऑर्डिनेंस इशू करता है, यानी कि अध्यादेश जारी करता है। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन, जब स्टेट की मीटिंग नहीं होती तो उस टाइम पे क्या होता है, लेजिस्लेचर की मीटिंग नहीं होती और कोई डिसीजन लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये उसी तरह है बेटा, जैसे कई बार क्या होता है कि आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो आपके बिहाफ पे टीचर डिसीजन ले लें। अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो बच्चों से पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर बच्चे स्कूल नहीं आते तो आपके बिहाफ पर कोई भी डिसीज़न लेना है अगर क्लास से रिगार्डिंग, तो टीचर आपके बिहाफ पर डिसीजन ले ले। ठीक है, ऐसे में ही होता है जब सेशन नहीं होता तो उस टाइम पे क्या होता है, जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस बुलाता है, एक अध्यादेश जारी करता है। द ऑर्डिनेंस इज़ अ गुड एज अ लॉ, वो एक लॉ की तरह होता है। एंड इट कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली ऑन इट्स इशुएंस, और इसके अलावा वो क्या है, वो इशू कर दिया जाता है, यानी कि इफेक्ट में ला दिया जाता है कि जब भी सेशन होगा इसको एक बिल पेश करके, यानी कि बिल बना के फिर इसको एक लॉ बना देंगे, पास करवा लिया जाएगा और फिर ये क्या है, एक एक्ट बन जाएगा। उससे पहले एक वो ऑर्डिनेंस ही रहता है। एवरी ordinance must be laid before the state legislature when its
reassemble if it is approved by it, then the ordinance become a permanent law। और जब भी मीटिंग होती है वहाँ पर वो पास होता है और उसके बाद क्या है, वो एक परमानेंट लॉ बन जाता है, एक स्थायी कानून बन जाता है। ठीक है, उससे पहले जब तक मीटिंग नहीं होती है, उससे पहले क्या है, वो टेम्परेरी लॉ ही रहता है, एक ऑर्डिनेंस ही रहता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। एंड नेक्स्ट हमारी पावर आती है टू डिज़ोल्व द स्टेट असेंबली, यानी कि जो हमारी स्टेट असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसको डिज़ोल्व कर सकता है जब भी गवर्नर को लगता है कि कोई भी पार्टी क्या है वो पावर में नहीं है, मीन्स उसके पास मेजोरिटी नहीं है, दैट टाइम ही कैन डिज़ोल्व। उस टाइम पे क्या है, वो डिज़ोल्व कर सकता है किसको, असेंबली को डिज़ोल्व कैसे करेगा कि वो डिक्लेयर कर देंगे सबके सामने कि अब कोई सरकार नहीं है, दोबारा से इलेक्शन होंगे, या इलेक्शन नहीं होंगे तो कोई दूसरी पार्टी है वो अपने मेजोरिटी अगर शो कर सकती है तो वो शो करे। ठीक है, I think this is sufficient for today. Financial power we will do in next video. Thank you.